कौन है डायरेक्टर आज का? आप हैं डायरेक्टर, आप हैं स्क्रिप्ट राइटर और आप ही हैं डायलॉग राइटर। हम कठपुतलियां हैं आज जो आपके इशारों पे नाचेंगे। भीड़ जो पीछे खींचती है अकेला देखकर अक्सर मुझे, भीड़ जो पीछे खींचती है अकेला देखकर अक्सर मुझे, उसे भी अपने साथ लिए जा रहा हूं अगर, तो शायद उम्मीदें जिंदा हैं। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में नई दो शख्सियत आपको दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि ये दोनों यूथ चेहरे दिखाई देते हैं। इनमें एक ताजगी और एक उमंग दिखाई देती है। इनका एक ग्रुप है जिसको आर्ट क्रॉस थिएटर मेन कह करके आपने पहले ही एक नयापन का अपना परिचय दे दिया, क्योंकि ये नाम ही नया लगता है। और इस नए नाम के साथ में आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं। इस पर मैं आपसे प्रश्न बाद में करूंगा, पहले मैं परिचय करा दूं आपका कि आप हमारे साथ में सुमित आचार्य जी हैं। सुमित जी नमस्ते। हाँ, आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा जिसका नाम था अर्ज किया है। एक कॉन्सेप्ट सोचा। 15 सालों से आप एक्टिंग के और थिएटर और ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। अभिनय, निर्देशन, प्रशिक्षण, आप इससे जुड़े हुए हैं। 300 के करीब शो आपने किए हैं। आपका भारत, यूके, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और वहां पर आपने इसके शो किए हैं। आपने एक प्लेबैक थिएटर और फॉर्म थिएटर जैसे शब्दों का जिक्र भी किया है जी। ये बिल्कुल नया काम था। आपने डायरेक्ट किए कुछ बड़े शो जिसको मेगा प्रोडक्शन शो कहते हैं, हम भारत के लोग और हीरमा की अमर कहानी। जो हम भारत के लोग थे वो हबीब तनवीर साहब का था। हबीब तनवीर से कौन परिचित नहीं है, जिनकी स्क्रिप्ट के बारे में सब लोग जानते हैं कि नाटकों के दुनिया से या जो भी किसी नाटक के फॉर्मेट से जुड़े लोग हैं वो सब हबीब तनवीर साहब से परिचित हैं। अर्ज किया है का कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए और बहुत सारे लोगों को आप इस क्षेत्र से जोड़ा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सुमित जी इसके बीच में। और आप आर्ट क्रॉस थिएटर मेन के को फाउंडर हैं जी। और साथ ही साथ जो दूसरी शख्सियत हमारे बीच में हैं वे हैं विशाल भंडारी। विशाल भंडारी का अनुभव भी पिछले 12 सालों से अभिनय के साथ जुड़ा हुआ है। आप ACTM में भी स्पेशलिस्ट के फॉर्मेट में आपने काम किया है और आप विशेष रूप से एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रेनर, इन तीनों तरह के कामों को आपने जो अंजाम दिया है। और आप भी इस आर्ट क्रॉस थिएटर मेन के को फाउंडर्स में से हैं। दूसरी बात, आप प्रभावी प्रोडक्शन और प्रभावी परफॉर्मेंस के सिलसिले में आप इसके अंदर अपना अनुभव बांटते हैं और आप जो है इसके साथ में जुड़े रहते हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दोनों अभिनेता भी हैं, ट्रेनर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अर्ज किया है से जुड़े हुए हैं। तो मैं सुमित जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने आर्ट क्रॉस थिएटर मेन, जब आपने इस कॉन्सेप्ट पर विचार किया कि ये नाम हमारे ग्रुप का रखा जाना चाहिए, उस वक्त आपके जहन में क्या था? जी प्रेम जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आपने हमको इस मंच पे आमंत्रित किया क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के लिए। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने एक अनोखी सोच रखी, एक अनोखा ख्याल रखा आपकी और आपकी टीम ने। बहुत बहुत जरूरी। क्यों ना कलाकारों को बुलाया जाए, क्योंकि काफी प्रसिद्ध कलाकारों को तो हम सुनते रहते हैं, टीवी, हाँ, देखते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपरों में पढ़ते रहते हैं और वो काफी सुना है। लेकिन कई ऐसे कलाकार, जैसे हमारा थिएटर ग्रुप हुआ या हम कलाकार हुए,
ऐसे मंच बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे आचार विचार का आदान प्रदान होता है, एक नई सोच और एक नया प्रवाह निकल के आता है कि आखिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। तो उससे एक बहुत ही अच्छा आपने मंच को जन्म दिया है, जिसमें ना ही केवल अभिनेता या फिर निर्देशक बल्कि हाँ, हमारे काफी उपास आर्ट से जुड़े चित्रकार, हुए आर्ट लोग। के जितने फॉर्मेट हैं। जी हाँ, जी, तो आपके प्रश्न पे मैं अब जाऊंगा। तो स्वागत। आर्ट क्रॉस थिएटर में तो ये नाम एकदम से नहीं आया। इस नाम को आने में बहुत समय लगा और इस नाम तक पहुंचने में कई नामों से गुजरे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। होता है कि जैसे एक पिता और माता किसी अपने पुत्र या पुत्री का नाम रखते हैं जन्म देने के बाद, और हाँ, तो बहुत सोचते हैं। हाँ बहुत सोचते हैं, कितने लिस्ट से गुजरते हैं, एक नाम पढ़ते हैं, कहते हैं क्या ये ऐसा लगता है कि ये मुझसे रिलेटेड लगता है, या क्या ये मेरे भाव या हमारे पारिवारिक हिसाब से ये मेल खाता है, क्या ये। तो उसी तरीके से जब ये नाम सोचा जा रहा था, मैं और विशाल दोनों ही थे, तो हमने काफी सोचा, काफी इस पे विचार विमर्श किया। इनफैक्ट हम एक नाम पे फाइनलाइज कर भी दिए थे इतने सारे नामों को चुनने के बाद, जिसमें मैं और मेरे को फाउंडर विशाल, तो हम दोनों डिबेट करते थे कि आखिर ये नाम तुम्हें पसंद क्यों है, आखिर क्या बात है इस नाम में, क्या दिखता है हमको कि ये नाम अच्छा है। तो ऐसे बिल्कुल। करते करते हमने एक और नाम सोचा था, कारवा, हम्म। कारवा थिएटर। फिर हमको काफी पसंद आया, क्योंकि हमारा कंसेप्ट भी यही था। इनफैक्ट हमारी हाँ टैगलाइन, वन ऑफ द टैगलाइंस सेज हाँ, एक दिस टाइम, कारवां है आपका। हाँ जी, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता कारमा चला। बनता गया। हाँ। बहुत मशहूर। अब मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी, तो लेकिन फिर बाद में पता चला ये कारवा थिएटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दिल्ली में, ओ। लॉन्ग टाइम बैक। तो फिर हमको फिर से वापस पहुंचे टेबल पे और फिर से नाम सोचे। फिर ये नाम उभर के आया। फिर ये इसलिए भी उभर के आया कि इसके कई पहलू हैं एक्चुअली इसके नाम में। एक तो यह है कि ये बैंगलोर का एड्रेस दर्शाता है, अगर आप हाँ देखें, हाँ बैंगलोर बेस्ड है। बैंगलोर में आप जैसा जानते हैं कि एड्रेसेस हैं 26 मेन 7th क्रॉस। हाँ, तो, बिल्कुल। तो उस तरीके से एक तो ये नाम दर्शाता है कि आर्ट क्रॉस, बिकॉज आर्ट एक बड़ा अम्ब्रेला है और थिएटर उसमें से एक हमारी मेन रोड है। मेन रोड है। हाँ हाँ जी, लेकिन हम जुड़े आर्ट से हैं, चाहे वो हाँ लेखक हों, संगीतकार हाँ, हों, कवि हों, बिल्कुल। आर्ट एप्रिसिएशन वाले हों, कुछ भी क्रिएटिविटी रखते हों, वो आर्ट हम्म, के अंदर आता है। तो ये आर्ट क्रॉस है और थिएटर अभी हमारी मेन गली है, तो थिएटर मेन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके कई शॉर्ट फॉर्म भी हैं प्रेम जी, जैसे लाइक ACTM, एक्ट हाँ एम। तो हाँ थिएटर में बोला जाता है मेन एक्ट। हाँ अब आ रहा है मेन एक्ट। तो इस हाँ तरीके से आप देखें एक्ट मेन, सो हाँ। ACTM। तो ACTM इसका शॉर्ट फॉर्म है। जी, ACTM इसका शॉर्ट फॉर्म है। हाँ और इसके अलावा एक और है कि एक्ट, लेट्स एक्ट। हाँ थिएटर केवल कहने के लिए नहीं है, हाँ थिएटर हाँ, में होता कुछ दिखे तब वो थिएटर में मजा आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके कई पहलू बाद में जुड़ जाते हैं, हाँ लेकिन हाँ पहली सोच तो यही थी कि ये बैंगलोर का एड्रेस और साथ में आर्ट क्रॉस एंड देन थिएटर में। तो हाँ, मतलब आपने पूरा एड्रेस बताया आर्ट के साथ में थिएटर का। जी ये आपका पूरा जी आया। हाँ, अब मैं विशाल जी आपसे पूछना चाहूंगा। विशाल जी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, तो मैं विशाल जी, आप ठीक। को फाउंडर रहे हैं, तो निसंदेह आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ उथल पुथल रही होगी जब ये जुड़ा। बिल्कुल। और मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर आपको सुमित जैसे व्यक्ति मिले कहाँ और फिर आर्ट फॉर्म के एक लोग आप लोग जुड़ कैसे गए। तो आप बताइए कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, फिर आप कहाँ बैठते, कहाँ बैठ के चर्चा करते, कैसे लोग आपके साथ जुड़ते गए। और आप भी इसके को फाउंडर्स में से हैं, तो निसंदेह आप संस्थापक में से हैं। आप सोचते होंगे और आपने भी नाम पे चिंता की होगी, तो नाम सोचते समय आपके भी दिमाग में आर्ट के कई फॉर्मेट रहे होंगे। तो यस हाँ, जी, आप अपनी तन्मय जी, अपना थैंक यू। जैसे सुमित ने बोला, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस मंच पे लेके आए हैं और बात करने का मौका दिया। अ, बिल्कुल, हम एक्चुअली मिले बहुत साल पहले हैं। 2009 की बात है। हम्म,
मैंने पहली बार सुमित को स्टेज पे देखा। अच्छा। मुझे अभी भी याद है, वो एक कंटेम्प्रेरी प्ले था रंगशंकरा में। और मैं जब देख रहा था उस कैरेक्टर को, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। आई वॉज वेरी आई वॉज इन शॉक कि ऐसा जो इंसान बाहर से जो असली रियल लाइफ में इतना अलग है, और कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रहा है स्टेज पे वो बहुत ही अलग है। तो मैं उसी दिन से आई वाज अ फैन ऑफ सुमित, एंड ऑल्सो आई बिकेम अ फ्रेंड लेटर ऑन। हमने बहुत सारी थिएटर प्लेस स्टेज किए हैं साथ में। उन्होंने बहुत सारी डायरेक्शन दिए हैं हमको, और मैंने उनके अभी जो हुआ है जो शो निर्मा की अमर कहानी के ऊपर जो बेस्ड है, हम भारत के लोग, तो उसमें मैंने एक्टिंग की है। तो हम ऑलमोस्ट 10 साल पहले मिले थे, और अभी 2-3 साल पहले ही हमने साथ मिलके एक ग्रुप शुरू करने का डिसाइड किया, so that we can create our own theaters. We can do what we want to do, experimental theater, और हिंदी में भी, और मुझे जो पसंद है क्लाउन थिएटर, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सच में बोले तो we wanted to do something which is very goes back to our roots, our identity. So Bangalore was one place where we came together. So we thought, why not choose Bangalore as an inspiration? And अगर आर्ट एक देश है, या सिटी है, या शहर है, या गांव है, उसमें से थिएटर एक गली है। वैसे हमने सोच के उस थिएटर ग्रुप आप उस गली में घुस गए। हार्ट की इस गली में आप घुस गए, और आपने आप ही नहीं घुसे, आपने बहुत लोगों को उस गली में प्रवेश कराया। बहुत सारे लोग तो याद हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। मुझे याद पड़ रहा है कि जब मैंने आपका अर्ज किया है एक शो देखा, मुझे याद है कि कमल जी ने मुझे फोन किया एक दिन दोपहर कि आज अपन को एक शो देखने चलना है, और सुमित आचार्य हैं, और अर्ज किया है उसका नाम है। तो मैं अर्ज किया है को पोएट्री से मैं सीधा जोड़ता था, क्योंकि आपने इस नाम को ऐसा सोचा कि हर एक पोएट अपनी बात को कहने से पहले ये कहता है, उर्दू के अंदर अगर थोड़ा आप ये कहें कि थोड़ी तहजीब को रखते हुए, तो वो ये कहता है कि अर्ज किया है। तो अर्ज करते वक्त जो है, तो उन्होंने जैसे ही मुझे कहा है कि अर्ज किया है एक शो है, और ये आर्ट क्रॉस थिएटर मीन के लोग कर रहे हैं, मैं उस समय आप लोगों से बिल्कुल अपरिचित था, और इस नाम से भी अपरिचित था, इस थॉट से भी अपरिचित था। लेकिन मैं उस शो में आया, और आकर के जब मैं वहां बैठा, और फिर मुझे एकदम से जो है मैं उस समय आप लोगों से बिल्कुल परिचित नहीं था, लेकिन कमल जी ने मुझे ये बताया था कि सुमित जी हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। विशाल जी से मेरा बाद में परिचय हुआ जब शो खत्म हो गया था, उसके बाद मैं विशाल जी से भी मिला। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये था कि ये किस तरीके का थिएटर होगा, मैंने ये सोचा नहीं था। मुझे न कोई स्टेज के वो ताम झाम दिखाई दे रहे थे जो कि स्टेज के होते हैं आम नाटकों में, जैसे कि पीछे की तरफ वो कुछ, और न मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई टेबल है, कुर्सी है, वैसा है, ऐसा है, मंच सज्जा है, मंच बना हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन है थिएटर। तो मैंने कहा कि थिएटर का ये कोई नया रूप है, और इसी रूप की आवश्यकता को मैं महसूस करता था कि नाटक जैसे लोगों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसके खर्च अधिक, उसको उस नाटक तक पहुंचने के अंदर केवल सोचने मात्र में खर्चा है। आप वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, आप उस स्क्रिप्ट को खरीद करके लाएंगे, कितने दिन आपको पढ़ने में खर्च करने पड़े आपने। तो मैंने ये सोचा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोगों तक तुरंत पहुंच जाने वाला है, ये फॉर्मेट। तो मैं बहुत प्रभावित था। उसके बाद में फिर आपकी तो बिल्कुल नई चीज निकल करके आई, और आपने कहा कि एक शायर आएगा और आकर के अपनी कविता पढ़ेगा, और उसके बाद में हाथों हाथ हम सुनेंगे, और उसके बाद में उसका हम परफॉर्मेंस देंगे।
ये तो मेरे लिए बिल्कुल चकित कर देने वाली बात थी, और वो चकित कर देने वाला दृश्य मैंने देखा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ सुमित जी, कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि एक कविता को पढ़वाया जाए इसमें, और फिर आपने एक नया नाम और आप लोगों ने सोचा, विशाल जी आपने भी और आपने भी, कि उसको कला शायर नाम दिया जाए। जी। आपने आर्टिस्ट का नाम भी बदल दिया, आपने उसको अभिनेता नहीं कहा, आपने उसकी अपनी इमेजिनेशन को जिंदा रखा। जी। वो खुद एक आर्ट का परफॉर्मर है। और आपका अभी जो अपन ने क्लिप्स देखी शुरू होने से पहले, जी। जिसमें अचानक से आप पर्दे पर आते हैं कि आप ही डायलॉग राइटर हैं, आपको पता है आप ही डायलॉग राइटर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही स्क्रिप्ट राइटर हैं, और आप जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम नुक्कड़ पे खड़े हों, और आप सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो इतना मूक होता है सब तरफ, जब स्टेज शो शुरू होने वाला होता है तो एक एकांकीपन छा जाता है। लेकिन आपका तो पर्दे हटते ही जैसे आपने एकदम उछाल मारी हो, इस तरीके का दृश्य प्रकट हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अर्ज किया है वाला कॉन्सेप्ट इस आर्ट क्रॉस थिएटर मेन में, आपने एक कमरा और चुना, एक गली नहीं, गली में मकान भी ढूंढ लिया आपने, और उस मकान के अंदर जाकर के बैठे, और फिर इस कॉन्सेप्ट को आप, मुझे तो ये भी पता है आप राजेश रेड्डी जैसे अच्छे जो है शायर को भी लेकर के आए थे, मैं भी उसका साक्षी था। हम उसको वैसे भी सुनते रहे हैं राजेश रेड्डी जी को, और राजेश रेड्डी जी की आपने उनकी गजलों पर जिस तरीके से मंचन किया, वो एक देखने लायक था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हॉल में खड़े होकर के तालियां बज रही थी, मैं खुद भी उसमें से खड़ा होकर के ताली बजाने वाला एक था। तभी उस समय तो मुझे क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी का आइडिया भी नहीं था कि मैं कोई ऐसा शो करने वाला हूँ, ये इतनी पुरानी बात है। लेकिन जैसे ये आइडिया आया, वैसे ही ये दो चेहरे भी मेरे जहन में आए कि ये मेरे सामने आएंगे और मैं इनसे खुल करके बात करूंगा, क्योंकि वहां तो शो खत्म हुआ और हम चल दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अर्ज किया है कि मोहल्ले तक कैसे पहुंच गए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे काम करने के सामंजस्य में। जैसे विशाल ने जैसे आर्ट क्रॉस थिएटर मेन का जो एग्जाम्पल दिया, उसको मैं सुन के मैं अपने ही मन में बाहर निकल आया। जब विशाल ने बोला कि आप समझ लीजिए आर्ट जो है वो एक गांव है, शहर है, कंट्री है, और थिएटर जो है वो उसमें से एक गली है, तो मेरे जहन में ये बात नहीं थी। लेकिन विशाल ने ये बोला, तो ये जो आपने सुना, ये एक इनपुट है। हाँ। ये एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा लिसनर भी हो, बहुत जरूरी है, एक अच्छा ऑब्जर्वर भी हो, क्योंकि थिएटर क्या है, एक समाज का आईना है एक तरीके से। बिल्कुल जो समाज में चल रहा है, जो हमारे आसपास चल रहा है, वो एक मंच पे दिखता है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है दोनों के बीच में, मंच और समाज। हाँ, नाटक को कहा है चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन। जी जी, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये आपकी चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन है। जी हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कहा है। हाँ। तो उसी के चलते अर्ज किया है प्रेम जी। बात ये थी कि मतलब बचपन से ही उस माहौल में रहे जहाँ पे पोएट्रीज बहुत रही हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एक पोएट हैं जो कि पोएट्रीज लिखते हैं और सुनते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारे घर में एक माहौल क्रिएट किया कि जिसमें हम सुनते हैं। वो खोज खोज के लाते थे कि ये शायर हैं, यहाँ के शायर हैं, वो शायर है। राजेश रेड्डी जी जैसे आपने जिक्र किया, ये तो हमारी खुशनसीबी थी कि वो उन्होंने एग्री किए कि वो आए मुंबई से बैंगलोर इस कंसेप्ट को सुनने के लिए। मुझे आज भी याद है उनसे पहला फोन कॉल। मैं तैयार नहीं था कि वो बोल देंगे हाँ हाँ जी सुमित भाई करते हैं। उन्होंने 10 मिनट सुना मेरी बात और बोल दिया हाँ सुमित भाई करते हैं। हाँ। तो मैं तैयार नहीं था कि मैं आगे उनसे क्या बोलूं, क्योंकि मुझे लगा था वो अभी तो चलेगी। हाँ, कुछ समय लेंगे आपसे बात करके। हाँ। तो राजेश रेड्डी जी को भी मेरे भाई ने ही खोजा कि मतलब ऐसे एक शायर हैं जो ऐसी कविताएं लिखते हैं, ऐसी बात, ऐसे ख्याल लिखे जाते हैं।
तो उस माहौल से बचपन से ही स्कूल में, कॉलेज में कविताओं का शौक रहा, पढ़ने का शौक रहा। गीत भी जो हमारे फिल्मों में होती हैं वो भी एक कविताएं हैं एक तरीके हाँ से। बिल्कुल, पोएट्री है सब। विद्यानवी जी ले लीजिए आप, या कितने सारे कवि जो रहे हैं जिन्होंने गीत भी लिखे हैं। हाँ हाँ, नीरज जी रहे हैं। देखिए नीरज जी ने कितने वो अच्छे एस्टेब्लिश पोएट के रूप में, शैलेंद्र जी रहे हैं, गुलजार हैं, हाँ गुलजार साहब हैं, बहुत जी सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने पोएट्री करते करते फिल्मों के अंदर अपनी पोएट्री दी है उन्होंने। जी। तो हाँ उसी के तो एक पोएट्री एक अंदर थी, और लैंग्वेज भी एक था। बहुत बड़ी बात की हिंदी उर्दू काफी बचपन से ही माहौल में रहा है। हाँ 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 तो वो एक पार्ट था, हिस्सा था, जो कि अर्ज किया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोएट्री। तो वो हाँ। एक अंदर से जहन में, अंदर से था माहौल उस हिसाब का। और फिर जब थिएटर की बात करें तो थिएटर भी एक था कि स्कूल कॉलेजेस में करते चले आए। फिर जब थोड़ा स्टेबिलिटी रही लाइफ में तो फिर और एक्सप्लोर करना शुरू किया प्रोफेशनली थिएटर को। तो उसके करते अगर आप देखें तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब यूरोप और यूएस में, हाँ काफी इम्प्रोवाइजेशन होता है, काफी हाँ तात्कालीन शोज किए जाते हैं। तो ये जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना जो हाँ, हमारा। मैं जब इसकी शुरुआत पढ़ रहा था तो मेरे को पता लगा कि यूनान में देवताओं की पूजा के समय जो नृत्य कथा जी भाव से प्रकट किए जाते थे, जी उसी को उन्होंने प्रथम नाटक के रूप में पेश किया था। जी हाँ, जी आप सही कह रहे हैं। जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया, जी आगे बढ़िए। तो फिर लगा कि क्यों ना जो हमारी हमारी जो सभ्यता है, जो कि हमारा लिटरेचर है, और हिंदुस्तान ऐसा है कि जिसमें इतनी काफी भाषाएं हैं, हाँ काफी संस्कृतियां हैं। तो हर एक लैंग्वेज की अलग अलग पोएट्स हैं, उनकी अलग पोएट्रीज हैं, उनके अलग अलग भाव हैं। लेकिन कॉमन थ्रेड जो है वो है ह्यूमन इमोशन। बिल्कुल। सो क्यों ना जो पोएट्री, जो लिटरेचर एक रिच है जो हमारे भारतीय संस्कृति में है, और क्यों ना जो वेस्टर्न में जो हो रहा है इम्प्रोवाइजेशन, जो कि ऑडियंस से इंटरेक्शन कर रहा है, जैसे आपने वीडियो में देखा, जिसमें हाँ ऑडियंस आते हैं, वो केवल देखते नहीं और सुनते नहीं और तालियां बजा के निकल नहीं जाते हैं। हाँ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे हाँ, आर वो पार्ट कंट्रीब्यूट ऑफ। करते हैं, बिल्कुल पार्ट ऑफ द गेम होते हैं वो। यहाँ तो एट द एंड उनको लगता है ये ऐसा शो नहीं था कि ये जो किसी ने हमारे लिए किया, बल्कि हाँ उनको ऐसा प्रतीत होता है, होपफुली, कि ये हम थे इसके हिस्से, हाँ, हम इसके पार्ट थे और हम यहाँ से कुछ करके गए हैं। तो इसी कारण वो सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिक्स किया जाए, तो कुछ एक नया थिएटर फॉर्मेट निकाला जाए जो ऑडियंस से कनेक्ट करे एट अ मच डीपर लेवल। और पोएटिक, जैसे आप जानते हैं कि मतलब एक बार जब पोएट्री का वो चस्का लग जाता है उस माहौल में, तो उसका मजा ही कुछ और है। साथ में संगीत, बिल्कुल। हाँ में कलाकारों का भाव और उनका अभिनय, और उन शायरियों को उसी वक्त बनाना, बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसी कुछ भाव को लेके लगा। और दूसरा इसका पहलू ये था प्रेम जी की, क्या होता है, हम कवि की कविता सुनते हैं, कवि ने कविता लिखी, हमने किताब में पढ़ा या फिर किसी मुशायरे में जाके उसको सुना। बहुत ही कम हो पाता है जिसमें एक कवि से पूछा जाता है कि आखिर क्यों, हाँ आखिर क्या कहानी है इसके पीछे, आखिर आपने क्या ख्याल आया कि जो इसको जड़ दिया, आखिर क्या ऐसे आपके जीवन में कुछ घटा, या आपने हाँ, कुछ आप तो आप आपको। प्रश्न करते हैं ये जी। उनसे। तो ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि कविता जो है वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। हर एक हाँ पढ़ के जो समझे उससे, उपमाएं होती हैं, जो समझे उससे वो उसका इंटरप्रिटेशन है, और वो बहुत सही बात है। लेकिन बिल्कुल। अगर कवि से पूछा जाए कि आपने क्या सोच के लिखा, ये एक बहुत ही अनोखी बात सी लगी कि आखिर ये इससे वार्तालाप क्यों ना किया जाए। तो इसके हाँ चलते फिर ये ख्याल निकला, और नए नए उसके अंदर भाग निकाले गए। जैसे कि आपने देखा भी है कि उस कई कई तरीके से उसको अभिनय किया जाता है, कई डिफरेंट सेक्शंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट सेक्शन में। जी मैं विशाल जी से पूछना चाहता हूँ, विशाल जी ऐसा देखिए कि थिएटर में अभिनय तो अपना महत्व रखता ही रखता है, जी लेकिन साथ में रंग संयोजन, लाइट इफेक्ट्स, तो आप क्या सोचते हैं? मैंने आपके जो रंग संयोजन देखे हैं वो अनोखे हैं, और
आपने भी अभी वीडियो जो 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 आपने क्लिप्स देखी, आपने उसके अंदर देखा कितना अद्भुत जो है उसके अंदर रंगों का संयोजन दिखाई दे रहा है। लाइट किस वक्त चेहरे पर आती है, लाइट का क्या संयोजन है, किधर की लाइट थोड़ी है, ज्यादा है, मंच की एक एक अलग सी गरिमा, और कितने कम चीजों में आप अभिनय को करवा जाते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ये भी रहा होगा विशाल जी कि कविता को करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, लाइट इफेक्ट्स कैसे आनी चाहिए, क्योंकि आप परफॉर्मेंस को प्रभावी बनाने के मास्टरी है आपकी, आप ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करते रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप इसमें भी कुछ ऐसा क्या कर देते हैं कि वो एक जादू जगा देता है। थैंक यू फॉर दैट फीडबैक। आज तक किसी ने मुझे ऐसे अप्रिसिएशन नहीं दिए हैं सुमित ने, लेकिन मैं तो साक्षी रहा हूँ। देखिए, जो चीज मेरे जहन में रहती है, ये कितनी पुरानी बात हो गई, मैंने आपके उस शो में आया था, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में था कि ये सब प्रश्न मैं आपसे करूंगा जी। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया, आप जरूर जो है इसका रिप्लाई। डेफिनेटली। आपने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। मतलब हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि एक सेटिंग रहेगा, जो शायरी के जो मंच रहते हैं, ये कांस्टेंट सेटिंग रहता है कि एक मंच रहेगा या टेबल्स रहेंगे, चेयर्स रहेंगे, लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये जो नाटकीय रूपांतरण है, जो शायर जो क्रिएटिविटी होता है, जो निकल के आता है शायरों से, कला शायरों से, तो वो नॉट ओनली दे रिसाइट द शायरी बट आल्सो दे एनैक्ट इट आउट। जो they move around the stage, they go behind, they go come front, they sometimes go into the audience and they speak. तो क्या होता है कि I decided that it doesn't need to be very static. It has to be minimalistic for sure. Minimalistic इस तौर पे कि जैसे कि अगर like you know that this whole format is improvised. एक कोई सेट चीज नहीं है कि यहाँ पे एक रूम रहेगा या यहाँ पे एक टेबल रहेगा, यहाँ पे कुछ एक्टर खड़े रहेंगे। ये तो बहुत डायनामिक हो गया। तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी चैलेंजिंग चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द होल प्ले, दैट लाइट जो है, जो लाइट को ऑपरेट कर रहा है, उसको भी इम्प्रोवाइज करना रहता है एक्टर्स के साथ, कला शायर्स के साथ, क्योंकि उनके माइंड में जो भी आता है दे विल स्टार्ट एनैक्टिंग आउट। एंड एक टीम वर्क के हिसाब से लाइट जो है और जो म्यूजिक भी बजता है, जो लाइव म्यूजिक हम चलाते वो म्यूजिक होता है साथ में, और वो यूनिक रहता है, और ये सब एक टीम वर्क के हिसाब से चलता है। और इतना अच्छा लगता है कि जो सेटिंग भी है वो मिनिमलिस्टिक रहे, सो दैट ऑडियंस कैन इमेजिन द एंटायर the environment, the characters, the place, the setting, the time period. तो इसके वजह से हम ज्यादा उसको रियलिस्टिक नहीं बनाते हैं, लेकिन मिनिमलिस्टिक रहते हैं, रख के उसको we try to let the audience imagine, which is much more powerful than giving them spoon-fed settings. So जो बहुत अच्छी बात हम सुमित के साथ मिलकर ये सेटिंग करते हैं कि कैसा होना चाहिए, उसको कैसे स्टेज चाहिए, लाइट्स कैसे चाहिए, तो बहुत सुमित का इनपुट्स भी इसमें आता है। देखिए, भर्तृहरि ने जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, जो नाट्य शास्त्र के अंदर, उन्होंने जब ये कहा कि एक तो बॉडी एक्टिंग, एक साउंड एक्टिंग, एक बैकग्राउंड एक्टिंग, जिसको अगर मैं ये कहूँ आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय और आहार्य अभिनय, आप इन तीनों चीजों का बाकायदा ध्यान रखते हैं वहां पर। तो जो उन्होंने नाटक के फॉर्मेट के अंदर जो बनाया कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके इतने से प्रयास में आप इतना बड़ा कर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़े नाटक को खेलते समय जो चीजें जहन में होती है, वो सभी की सभी चीजें आपके इस प्ले पर आ जाती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा अभिनय को कम्युनिकेट करने वाले साधन ये रहे जी। यानी इतने बड़े बड़े शो करने वाले लोग जो कि लाखों रुपए का खर्च करके और फिर
सेट तैयार होता है और उसके बाद में लोग आते हैं और फिर टिकट्स बिकते हैं और आकर के देखते हैं, वो भी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते जितना आपका एक ये जो अर्ज किया है का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब आपके शो में मैं था तो आपने ये कहा था कि जैसे कश्मकश, जी आपने शब्द का प्रयोग किया था, कश्मकश। जी कोई ऐसे थॉट, कोई ऐसे विचार जो आपके अंदर आते हों, वैसी कविताएं आपके उसके अंदर आनी चाहिए या आए, आपने ऐसा भी एक बार कहा था। जी जब बिल्कुल। मैं वहां से, जब मैंने तो पढ़ा था तो मैंने ये जब आपने मुझे कहा कि आप एक गजल सुनाइए जिसके ऊपर अपन शो करते हैं, तो जी मेरे जहन में ये था कि मुझे क्या सुनाना चाहिए कि जी जिन पर ये अभिनय कर लें। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का था कि मुझे ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि मैं ये सोचूं कि अभिनय की दृष्टि से वो चीज आनी चाहिए, जो भी आती जी आप उस पर अपना अभिनय कर सकते थे। हाँ जी ये आपकी प्रवीणता थी, क्योंकि बाद में बहुत सारी जो गजलें दूसरी आई जिस पर आपने अभिनय किया, मैंने तो जब कश्मकश पर बात हुई तो मैंने बाहर निकल करके जो मेरे जहन में एक शेर नया पैदा हुआ कि जी उनका खत, कश्मकश की बात करता हूँ, कि अच्छा कश्मकश को बयान करते हुए मैंने कहा अगर कश्मकश पर मैं कहता तो क्या कहता। जी तो आपके वहां से मैंने ये लेकर के आया और मैं सोचता रहा और मैंने एक चीज लिखी कि जी उनका खत आ तो गया है लेकिन सोचते हैं जवाब दें कि न दें। वाह ये कश्मकश वाह कि उनका खत आ तो गया है लेकिन सोचते हैं जवाब दें कि न दें। हमने खत रख तो दिया है छुपा के वर्कों में, मिलेंगे आज अभी सोचते हैं किताब दें कि न दें। अरे वाह 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 आप देखिए, ये आपके वहां से आने के बाद अरे मैंने वाह उस कश्मकश को जिया। मैंने वाह कहा यार अगले बार कभी कश्मकश पर बात होगी तो मैं क्या जो है वो ऐसी कश्मकश पैदा करूं कि लोग पहले ही शेर की लाइन में ये समझ जाएं कि कश्मकश क्या है। वाह तो ये उसकी उपलब्धि रही। बहुत बढ़िया प्रेम जी, शुक्रिया। ये आपने आज मतलब पहली बार मुझे सुनने में आया, ये आपने आप जो बात करी, और बहुत ही अच्छा, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कि एक कि उस शो से अ, शायर भी जो हैं, कविवर भी जो हैं, हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ, लिखने वाला इंस्पायर्ड होता है। जैसे आपने वहां पर तो 2-3 शायर को लेते हैं आप, जी लेकिन बाकी के ऑडियंस में बहुत लोगों के जहन में ये पैदा होता है कि मेरी शायरी का भी इसी तरीके से हो जाए। वाचन हो। और जी मुझे तो यहाँ तक कई बार महसूस होता था कि जिस शायर ने लिखा वो जी एक एक शेर पर खड़ा होकर के ताली बजा रहा था कि इस शेर को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया। जी जैसे जी मैंने ये कहा था कि इतना वो पहचान गई क्यों जी दंगों में जान गई, जान गई, हाँ जी, आज तक याद और है वो। आपने तुरंत उस चीज को उठा लिया था कि जी दंगे दिखाए आपने, उसके अंदर जो अभिनय को जिस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, आपने वो पूरी परिस्थितियां पैदा कर दी जो परिस्थितियां मुझे गजल कहने के लिए मजबूर करती हैं। जी तो ये उपलब्धि रहती है कि आपने कैसे आर्ट के 2 फॉर्मेट को एक साथ जोड़ा, अभिनय और जी पोएट्री। जी। तो तो प्रेम जी, उसमें तो ये मतलब आप देखें, अगर शो का देखें तो 1.5 से 2 घंटे का शो हो पाता है, जिसमें से कुछ 4 या 5 कवि को ले पाते हैं, क्योंकि हाँ हाँ। भी होता है, बातचीत भी होती है। तो आप देखें वो 2 घंटे के लिए एक्चुअली काफी रिहर्सल्स होती हैं। हाँ रिहर्सल्स जिसमें आप देखें तो एक अनसेट टीम वर्क है कलाकारों का, जिनको हम कला शायर बोलते हैं, क्योंकि वो कलाकार भी हैं और शायर भी हैं, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट शायरियां भी बना रहे हाँ, बिल्कुल वो हैं। इमेजिनेशन उनकी ओरिजिनल है। हाँ जी, हाँ, लेकिन इंस्पायर्ड बाय जो कवि पोएट। का, हाँ, जो हाँ, पोएट के जो क्रिएशन है और जो पोएट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उससे अरे इंस्पायर। पर ये अनुवाद है एक तरीके से। जी बिल्कुल। जैसे मैंने अनुवाद पे बात की थी, तो पोएट्री का अभिनय में अनुवाद है, ये जी बिल्कुल। रिक्रिएशन है। जी बिल्कुल। तो हाँ उसके अगर आप देखें तो काफी टीम वर्क है, जिसमें एक दूसरे को समझना उस मंच पर, क्योंकि ऑन द स्पॉट हो रहा है, किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि मैं यहाँ से लेफ्ट मूव करूंगा, तुम राइट मूव करना, मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे जाना, मैं यहाँ से कूदूंगा, तुम वहां से नीचे से आना, किसी ने डिसाइड नहीं किया। लाइट वाले ने भी डिसाइड नहीं किया कि मैं यहाँ लाइट दूंगा, तुम वहां जाना। म्यूजिक वाले ने भी डिसाइड नहीं किया कि मैं यहाँ कैसा ये बजाऊंगा। हाँ सैड बजाऊंगा, हैप्पी बजाऊंगा। तो
इसी कारण इट्स अ टीम वर्क जो कि रिहर्सल में काफ़ी जाता है, जिसमें सारे जो कला शायर हैं वो आपस में एक्ट करते हैं, इनएक्ट करते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं। तो वहीं वो प्रशिक्षण जाता है, ट्रेनिंग जाती है, जिसमें कि उनको ट्रेन किया जाता है कि आखिर, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, जैसे आपने बात किया कि लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सेट्स लगा के कई बार फिर भी वो उतना अच्छा नहीं लगता है नाटक। लेकिन कलाकारों ने काफ़ी मेहनत करी, उसमें नो डाउट। लेकिन कभी-कभार होता है कि ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाया। तो नाटक में सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है, जो है वो उसकी आत्मा, सोल। अगर सोल मिसिंग है, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो सब मेकअप है। वो कुछ देर तक अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी पड़ेगा मेकअप उतर जाएगा। बिल्कुल। तो तो इसलिए सबसे पहला काम जो हमारे आर्ट क्रॉस थिएटर में हम जो करते हैं, जो भी प्ले बनाते हैं या अर्ज किया का जो शो करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम है वो आत्मा ढूंढना, उसकी सोल। बिल्कुल, हाँ। सोल पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तभी कारण। प्राणवान हो जाता है शो, हाँ प्राणवान जी, हो जाता हाँ जी। अगर वो पकड़ाई में आ जाए, तो फिर ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो एक शो को एनहांस कर देते हैं, एक उसको एक अनदर लेवल पे लेके चले जाते हैं, जिसमें कि ऑडियंस इज नॉट ओनली कनेक्टेड। कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर मैं एक एज एन ऑडियंस हूँ, मैं सबसे पहले प्ले, चाहे कोई सा भी जॉनरा हो, मैं कोई जॉनरा स्पेसिफिक नहीं रखता हूँ कि नहीं ये कॉमेडी होना चाहिए, कि ट्रेजेडी है। होना चाहिए, ट्रेजेडी होना चाहिए कि हाँ। कि मिथोलॉजिकल होना चाहिए, कि कंटेम्प्रेरी होना चाहिए। अगर कोई भी जो परफॉर्मेंस हो रहा है, अगर वो इंगेज कर दे आपको 1 डेढ़ 2 घंटा, अगर आपको उसमें इन्वॉल्व कर दे, अगर हाँ, आपको अपने आप को उस मंच पर लेके आ जाए, इमोशनली, मेंटली, मानसिक तौर पे और भावुक तौर पे, तो आई थिंक चाहे उसमें लाखों रुपए का सेट लगा हो, चाहे वो एक पेड़ के नीचे किया गया हो, वो एक सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस हाँ, रहेगा, रहेगा, रहेगा। तो उसी भाव से अर्ज किया का भी है, जैसे विशाल ने बताया कि हम मिनिमलिस्टिक रखते हैं, क्योंकि तैयार है हम एक एक खाली कप की तरह। आप आए, एक कवि आए, आपने हमको दिया एक मेरी रस, वीर रस की कविता दी आपने। हाँ, तो हम परफॉर्मेंस बदल जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। कोई आया, किसी ने एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टाइप से डाल दिया, जो कि एक बहुत ही आम चलती भाषा की कविता है, हाँ, जो कि आजकल काफी लिखी भी जाती है। हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसका इसका तात्पर्य, जैसे आपने बहुत सही बात कही, कि इट डजंट मैटर कि कविता का क्या बैकग्राउंड था, या वो कविता अच्छी है या वो अच्छी नहीं है, या किसी को पसंद आ रही है नहीं आ रही है। जब वो मंच पे कविता आती है, वो हमारे लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो कवि का जो भाव है, जो कवि ने अपने कहानी सुनाई है उसके पीछे की, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर बिल्कुल। वो उसको हमने प्रेजेंट नहीं किया मंच पे, तो हमने मिस किया। तो यही सोल है, इसी चीज को सोल हाँ, और एक्टर्स पकड़ते हैं। हाथों हाथ जो है आपका प्रश्न पत्र और हाथों हाथ रिजल्ट, यहाँ दो चीजें एक साथ है। जी इधर तो क्वेश्चन पेपर आया और इधर आपका उत्तर आया, और जी इधर परिणाम आया ऑडियंस की तालियों का। जी मतलब आप देखिए कि तीनों चीजें एक साथ हो रही है, इसमें कोई समय नहीं है। हाँ जी और दूसरी बात की सबसे बड़ी खूबी आपकी ये कि एक जना गजल पढ़ के गया या कविता पढ़ के गया एक मिजाज की, जैसा अभी आप कह रहे थे, और उसके तुरंत बाद में कविता आ गई दूसरे मिजाज की। जी जी आपको तुरंत अपनी भाव भंगिमा, विचार विचार और आपके एक्शन वैक्शन सब बदल जाएंगे, और आप उस भावभूमि पर ले जाएंगे और उछल करके वापस इस भावभूमि पर आ जाएंगे। जी कितनी तरह से आप कितना जल्दी उछाल मार करके परिवर्तन करते हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस माध्यम से इस तरीके से कला को इतना जीवंत कर दिया कि वो तुरंत रंग बदलने में भी अपने आप को जो है महसूस करती है कि हाँ, इस गजल पर ये तो इस गजल पर ऐसा। जी एक जी तरफ लड़ाई झगड़ा आ गया, आपके पास राजनीतिक उस्तंड आ गया, और दूसरी तरफ से एकदम ऐसी नाजुक सी कविता आ गई जो कि चिंतनशील है, गजल की है, बहुत आशिकी की बात है। आपने जी उन दोनों को उतनी ही जीवंतता से जिया। जी जी तो बहुत बहुत अच्छी बात आपकी लगी। शुक्रिया। और
अभी जो है पिछले एक टॉक शो के अंदर हमारे बीच में जफर साहब थे जी और डॉक्टर सुनील माथुर राजस्थान से, अच्छा जी वो जी लोग थे। तो हमने चर्चा करते करते हमारा जो बात का जो निष्कर्ष निकला था वो था फोर्थ थिएटर। अच्छा जी फोर्थ थिएटर का मीनिंग हमने यही, और मैंने भी जी उस समय यही फोर्स किया था कि फोर्थ थिएटर ही आने वाली पीढ़ियों को नाटक में जिंदा रखेगा। जी ये जो आपका ये जो शो है ये फोर्थ थिएटर के अंदर आता है। जी वाह जो फोर्थ थिएटर, भीष्म साहनी जी ने कहा था कि मैं फोर्थ थिएटर को पूरी नाटक की आत्मा नहीं मानता, हाँ जी लेकिन आने वाला कालखंड फोर्थ थिएटर का ही होगा। जी बिल्कुल आप लोग उस फोर्थ थिएटर के जीते जागते उदाहरण हैं। जी अगर कोई देखना चाहे कि कम खर्च में, जी कम जगह पर, जी कम, कोई उसमें दिखावा नहीं है, जी कोई बड़े बड़े सेट नहीं है, लेकिन आप वो बात कम्युनिकेट कर जाते हैं जो बात बड़े बड़े नाटक करते हैं, तो जी फिर फर्क क्या रह गया दोनों में। जी हम आज जी की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे ही नाटकों की जो श्रेणी के इसी तरीके की विधा को आगे आगे क्यों ना प्रमोट करें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है प्रेम जी कि हाँ थिएटर जैसे आपने बोला काफी हमारे पास बहुत कंपटीशन है। अगर मैं ईमानदारी से सत्यता से बात कहूँ तो हमारे कंपटीशन डायरेक्टली सिनेमा से है, डायरेक्टली टीवी से है। बिल्कुल है। आखिर लोगों को टीवी के सामने से कैसे उठाएं और वो मेहनत करके आके एक ऑडिटोरियम में आए और एक प्ले को देखें। बहुत अ, अच्छी। और और अब फोन से भी है। हाँ हाँ फोन भी है बिल्कुल। मत- तो इसका बिल्कुल, मतलब ये आप एक मोबाइल के अंदर तो सारे जो है वो पिक्चर पूरी देख हाँ लेते हैं बैठे बैठे कमरे में, इधर एक कान में लगाया और बैठ करके जी आपने सब देख लिया। जी बिल्कुल। तो मतलब ये चैलेंज है। हाँ आई थिंक इसको एक तरीके से ये हमारे लिए एक चैलेंज और एक साथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि आखिर थिएटर में कैसे इनोवेशंस किए जाएं, क्रिएटिविटी बिल्कुल। हाँ आखिर कहानी को किस तरीके से सुनाया जाए, कहानी जैसी लिखी गई है क्या उसी तरीके से सुनाया जाए, या फिर कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे विशाल ने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि थिएटर इज नॉट अ मीडियम जहाँ पे एक स्पून फीडिंग की जाए। कला जो है कला जो है वो एक माध्यम है जिसमें एक सोच डाली जाए, एक सोच डाल के और छोड़ दिया जाए, जिससे कि जो ऑडियंस देख रही है वो सोचने पे मजबूर है, वो क्वेश्चंस करने पे मजबूर है। हाँ वो इस बात को सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया। यही तो हमारे समाज में भी बदलाव का एक प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके चलते ऑडियंस से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, यही अर्ज किया है करती है, जो कि एक तरीके से ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही है। ऑडियंस को एक तरीके से ये नहीं समझ रही कि जो हम दिखाएंगे वो आप देखो, नहीं नहीं नहीं, आप क्या देखना चाहते हो वो आप बताएंगे। हाँ हम आप ही, और इसीलिए आपके वो डायलॉग्स जो एकदम से याद आ जाते हैं कि आप ही डायलॉग राइटर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं और आप ही स्क्रिप्ट राइटर हैं। ये जो आप आते ही कहते हैं एकदम शोर मचा करके, तो जी हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि आप लोग क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के स्टॉक शो में जी आए जी और आप लोगों ने अपने बात कही। और मैं तो ये चाहता हूं कि यूथ तक जब आपकी बात पहुंचेगी, जब हमारे बड़े नाटककारों तक आपकी बात पहुंचेगी, तो वो लोग इस बात को सोचने पे मजबूर होंगे जी कि हमें कुछ नया तो सोचना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं उस लेवल पर आना ही पड़ेगा उनको। जी अब महाकाव्य लिखने का समय गया, अब छोटी कविता लिखने का समय है, क्योंकि न तो लोगों के पास में बहुत बड़े महाकाव्य को पढ़ने का समय है। जी तो आपको आपको अपना चीज बदलनी पड़ेगी। जी आप तक पहुंचेंगे तब वो अभिनय तक पहुंच पाएंगे। जी ये बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जी आपका नया सोच है। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस क्रिएटिविटी के पार्ट को आपने बहुत जीवंत जिया हम लोगों के साथ में। आपका बहुत बहुत आभार। विशाल जी, आपकी बहुत सारी बातें बहुत रेखांकित करने योग्य थी। सुमित जी, जी आपने धन्यवाद। तो सारे झरोके खोल दिए बातों के। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और आपने एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए चिंतन को हमारे सामने रखा। अभिनय का एक नया झरोका खोला, एक नई खिड़की खोली, एक विंडो फिर से ओपन हुई। वाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप धन्यवाद। हमारे बहुत बीच बहुत में आए। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you.